हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 36 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 35 तक सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आप लोग को मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 35 तक में किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो एक प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट में सारे क्लास 4 के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया हुआ है एक जगह पे, आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 36 में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं। किसका? तो फ्रैक्शनल नंबर का। फ्रैक्शन का बढ़ते क्रम और घटते क्रम कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे, है ना। तो सीधा चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े थे कि सारे जितने जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सबके अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो आपस में लाइक फ्रैक्शन है। और जब लाइक फ्रैक्शन रहता है तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा होता है। कैसे? तो मान लीजिए कोई एक चीज का कोई 4 चीज है, वो सबका 11 भाग किए हैं। कोई उसमें से 4 भाग लिया, कोई उसमें से 7 भाग लिया, कोई उसमें से 9 भाग लिया, कोई उसमें से 5 भाग लिया, है ना। तो जो ज्यादा भाग लिया वो ज्यादा होगा, जो कम भाग लिया वो कम होगा, है ना। ऊपर में तो वही लिखते हैं ना जो पार्ट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग में क्या होता है? छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा, सबसे छोटा यहाँ कौन है? 4/11। फिर उससे बड़ा कौन है? 5/11। फिर उससे बड़ा कौन है? 7/11। फिर उससे बड़ा कौन है? 9/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है? सबके नीचे 12 है, इसको तो ऊपर में सबसे छोटा 1/12, फिर 5/12, फिर 7/12, फिर 11/12। ये हो गया सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या करना है? सबके नीचे 18 है तो मतलब लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा नंबर, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर वो सबसे बड़ा नंबर, बड़ा फ्रैक्शनल नंबर। तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 5/18, फिर हो जाएगा 7/18, फिर हो जाएगा 7/18 के बाद 13/18 और लास्ट में सबसे बड़ा 17/18। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब घटते क्रम में बड़ा से छोटा जाना है। तो यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए में, बी में और सी में, सभी में नीचे डिनोमिनेटर सेम है, मतलब सभी लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन रहने पे तो आसान हो जाता है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 15/16। फिर उससे छोटा 9/16, फिर उससे छोटा 7/16 और सबसे छोटा 5/16। अब बी नंबर का आंसर। बी नंबर में क्या है? सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 20/21, 20/21। फिर उससे छोटा 17/21, फिर उससे छोटा 11/21, फिर उससे छोटा 4/21। फिर सी नंबर में। सी नंबर में क्या कह रहा है? सबसे बड़ा कौन है? तो 40/41, 40/41। फिर 37/41, 37/41 और फिर 18/41 और लास्ट में सबसे छोटा 2/41। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब न्यूमरेटर देखा जाता है। न्यूमरेटर जो बड़ा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा और जो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। कब? जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन गिवन हो। ठीक है। जब लाइक फ्रैक्शन नहीं है तब फिर थोड़ा दिक्कत होता है, आपको फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, सबको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो सेम है, मतलब सेम नहीं है, कहने का मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको पहले आपको लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर तो बोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए
सबका न्यूमरेटर सेम है, सबका न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे बड़ा नंबर, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा नंबर और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा नंबर। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर उल्टा है, सॉरी डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर जब अलग अलग होता है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। अब देखो कैसे, ये समझो बात को। अब जैसे किसी चीज का एक बॉक्स है, ठीक है, अब इसमें 11 पार्ट किए, अब 11 पार्ट कर लेना हमको, तो इसमें जितना भी कितना पार्ट किए 11 पार्ट, और फिर इतना ही बड़ा एक बॉक्स है उसका किए 16 पार्ट, ठीक है, और लिए कितना, दोनों का 7 पार्ट ही लिए। अब किसी चीज को 11 भाग में बांटे, मान लो आपके पापा 11 चॉकलेट 22 मतलब कुछ चॉकलेट लाए, उसको 11 भाग में बांटे और उसमें से 7 पार्ट आपको मिला, और किसी चीज को 16 भाग में बांटे, मतलब 16 और छोटा छोटा पीस करेंगे तो उसका 7 पीस छोटा होगा ना, तो इसीलिए जितना भाग ज्यादा करेंगे वो उतना हमको कम मिलेगा, ठीक है, उतना हमको कम मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग सीधा आंसर लिखेंगे। अब इसमें सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 7/19, क्योंकि इसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन हो जाएगा, 7/15, सॉरी 16। फिर उससे बड़ा कौन हो जाएगा, 7/15, और सबसे छोटा हो जाएगा, सॉरी सबसे बड़ा हो जाएगा 7/11। समझे। फिर क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, यहाँ भी सबका न्यूमरेटर सेम है, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन है, तो 15/31, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हुआ। फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन है 15/19, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन है 15/18, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन है 15/17। सी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर में सबसे बड़ा छोटा कौन है, 31/49, फिर है 31/45, फिर है 31/37, और फिर लास्ट में है 31/49। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर जब न्यूमरेटर सेम हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़ा से छोटा। यहाँ भी न्यूमरेटर सबका सेम है, अगर न्यूमरेटर जब सेम होता है तो हम बताएं आपको पहले से ही, यहाँ पे न्यूमरेटर सबका तो सेम ही है, लेकिन डिनोमिनेटर एक्सचेंज है, तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटा नंबर, और जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ा फ्रैक्शनल नंबर है ना। तो अब हमको बड़ा से छोटा चलना है, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें कौन है, 9/11, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया 9/11, तो ये बड़ा हो गया। फिर उससे बड़ा कौन है, उससे छोटा 9/14, फिर उससे छोटा 9/16, और फिर सबसे छोटा 9/19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, सबसे बड़ा कौन है, 20/17, फिर उससे बड़ा छोटा कौन है, 20/18, फिर उससे छोटा 20/19, और सबसे छोटा 20/37। फिर सी नंबर में 33 बाय, सबसे छोटा कौन, छोटा 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 बड़ा ना, 37, फिर उससे छोटा है 47, 33/47, फिर उससे छोटा कौन है, 33/50, और सबसे छोटा है 33/52। ये हो गया आंसर आपका। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों से, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट या फिर जो भी हो मेरा नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में तो बोल रहा है, लेकिन ये लाइक फ्रैक्शन भी नहीं है, ना ही इसका न्यूमरेटर सेम है और ना ही इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हमको यहाँ पे क्या करना होगा, या तो हमको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक सेम करना पड़ेगा, और मतलब बोले तो सीधा लाइक फ्रैक्शन इसको बनाना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन, 1/4, 3/4, फिर 1/6 और 7/10 ये है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले सारे नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 4, 6 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 और 5। अब तो किसी से कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16। अब सबके नीचे 60 लिखना होगा। सबके नीचे क्या लिखना है, 60। अब जैसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन बनाते थे, 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आएगा, 4 के टेबल में 16 60 कितने टाइम्स में आएगा, 15 टाइम्स में। तो ऊपर वाले नंबर को 15 से मल्टीप्लाई, मतलब जितने टाइम्स में आएगा ऊपर वाले को भी उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 1 जा 15। फिर क्या है, 4 के टेबल में फिर 15, तो 15 या 15 3 जा 45। फिर यहाँ पे 6 10 जा 60, तो 10 1 जा 10, फिर 10 6 जा 60, तो 6 7 जा 42। मतलब जितने के टेबल में ये आता है, 10 6 जा आता है, 6 टाइम्स में आता है ना, तो 6 टाइम्स में आता है, तो 6 से ही इसको भी मल्टीप्लाई कर देना होता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग आसानी से अब हम लोग बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो मतलब छोटा से बड़ा जाना है। छोटा से बड़ा तो सबसे पहले 10/60 है ना, फिर 15/60, फिर 45/60, 42/60 और फिर क्या है 45/60। तो अभी आंसर नहीं हुआ, ये तो अभी हमको असेंडिंग ऑर्डर ये मिल गया है ना। तो अब इसको फिर से लिखना पड़ेगा हेंस, अब जो भी हो आंसर में, तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं हम। अब 10/60 वैल्यू किसका था, 1/6 का, तो 1/6 बड़ा मतलब सबसे छोटा। फिर 15/60 मतलब 1/4, फिर उससे बड़ा 7/10, फिर सबसे बड़ा 3/4। जो वैल्यू है, जिसका मतलब जो वैल्यू है उसके अनुसार हम लोग को फिर उस सबको लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे एरो नहीं बनाना है आपको, बस हम समझाने के लिए भेजे कि 1/4 का मतलब ये 15/60, 3/4 मतलब 45/60, 1/6 मतलब 10/60 और 7/10 मतलब 42/60। समझ में आया। फिर इसको इस तरह से आंसर लिखना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी फिर से बनाते हैं, तो और अच्छे समझ में आएगा। हम सारा क्वेश्चन बना देंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा छोटा बनाएंगे। 1/5, 2/15, 3/10 और 7/20। तो सबसे पहले क्या करना है, 5, 15, 10 और 20 का एलसीएम लेना है। शायद इसका एलसीएम 40 तो नहीं आएगा, 60 आना चाहिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। फिर 2 से 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब नहीं कटेगा। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। तो इसका भी एलसीएम आ गया कितना, 60। तो सबके नीचे 60 लिख देंगे। सबके नीचे जब 60 लिख देंगे तो फिर हम लोग को टेबल पढ़ना है। तो 5 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा, 12 टाइम्स में, तो 12 1 जा 12। 15 के टेबल में 4 64 टाइम्स में आ जाता है, तो 4 2 जा 8। 10 6 जा 60, तो 6 3 जा 18। 23 जा 60, तो 7 3 जा 21। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, 8/60। तो 8/60 का वैल्यू क्या है, 8/60 का वैल्यू क्या है, 2/15। फिर उससे बड़ा कौन है, 12/60, तो 1/5। फिर उससे बड़ा कौन है, 18/60, तो 3/10। और सबसे बड़ा 21/60 मतलब 7/20।
तो ऐसे करके भी आपका आंसर हो जाएगा। उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा दिए थे, इसमें एक स्टेप थोड़ा कम कर दिए। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके सर बोले, जैसे आपके सर सही करें, वैसे आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? 2/3, 4/9, 5/12 और 5/6। एलसीएम लेना पड़ेगा 3, 9, 12 और 6 का, तो हो जाएगा कितना? 12 या 12, 12 2 24, 12 3 जा 36। इसका एलसीएम 36 होगा। 3, 9, 12 और 6 का एलसीएम। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। फिर 2 से कट जाएगा, 3 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। आ गया 36 एलसीएम। 36 है ना। 3 के टेबल में 36 कितने बार में? 12 टाइम्स में, तो 12 2 जा 24। 9 के टेबल में 36 कितने बार में? 4 बार में, तो 4 4 जा 16। 12 3 के टेबल में 36 कितने बार में? 3 टाइम्स में, तो 3 5 जा 15। फिर 6 6 जा 36, तो 6 5 जा 30, है ना। जितने के टाइम्स आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फिर अब पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे छोटा 15/36 मतलब 5/12, ये सबसे छोटा। फिर 16/36 मतलब 4/9। फिर उससे बड़ा 24/36 मतलब 2/3। और फिर लास्ट में 5/6 सबसे बड़ा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। आप लोग को समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक कर देना, लाइक कर देना। और अगर आपके दोस्त भी पढ़ना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा अगला नया वीडियो आपके पास सबसे पहले जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम टू सेम क्वेश्चन है बाबू, बस इसका भी सबसे पहले हमको एलसीएम इक्वल करना पड़ेगा, सॉरी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। फिर बाकी बात जाके फिर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको बनाना पड़ेगा। चलिए हम बनाते हैं। 2/7, 3/14, 5/28 और लास्ट है 4/21। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 7, 14, 28 और 21 का। तो सब 7 से ही डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इधर 3 बच गया। तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, अच्छा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। तो 84 आता है हम लोग का आंसर। 84 84 आ गया। सबका नीचे 84 लिख दिए। अब क्या करना है? 7 के टेबल में 84 कितने बार में आएगा? देखो यहाँ पे 7 है, बाकी कितने से मल्टीप्लाई किए तो 84 आया। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 टाइम्स में, तो 12 2 जा 24। 14 के टेबल में 84 कितने बार में? तो 7 2 जा 14, तो इसको ये 14 हो गया। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, तो 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 6 जा 84, तो 6 3 जा 18। फिर 28 के टेबल में 84 कितने टाइम? 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। यहाँ तक में 28 आया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, तो 3 5 जा 15। फिर 21 के टेबल में तो 7 3 जा 21, 21 4 2 2 जा कितना होता है? 4 ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आता है। 21 4 जा 84, तो 4 4 जा 16। अब आ गया हम लोग के पास लाइक फ्रैक्शन। अब इसमें आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? तो 24 बड़ा है। तो ये इसमें आप नंबर भी बैठा सकते हैं। ये 4 नंबर, ये 1 नंबर सबसे बड़ा, 1 नंबर। फिर उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद फिर 3 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर। अब देखो 2/7 ये सबसे बड़ा, फिर 3/14, फिर सबसे 4/21। नंबर लिखे हुए उसके ऊपर वाला नंबर लिखना है सिर्फ, है ना। तो 15/84, सॉरी 5/28, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं। आप लोग खुद से बनाइए इसको, ये बाकी 2 क्वेश्चन को, है ना।
इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद एलसीएम निकालिए, फिर जाके वैसे मतलब अच्छे से लाइक फ्रैक्शन में लिखिए, फिर बनाइए। हम एक लास्ट क्वेश्चन बना दे क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन सी नंबर बना देते हैं। फिर आप लोग पहले बना लो, ठीक है, पहले बना लो, उसके बाद फिर अभी वीडियो पॉज कर लो, बाद में फिर बनाने के बाद देख लेना कहीं गलती मेरा तो नहीं या आपका तो नहीं है ना। चलो क्या है क्वेश्चन? 9/20, 4/15 और 7/10 और 1/5। क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 60। चलो तो 60 हो गया एलसीएम इसका। एलसीएम अपना निकाल लो, एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। उसके बाद 20 के टेबल में 3 टाइम्स में, तो 9 3 जा 27, 15 के टेबल में 4 4 जा 16, 10 के टेबल में 6 तो 7 6 जा 42, 5 के टेबल में 20 बार में 60 कितने बार? 12 बार में, तो 12। तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा? 20। अब नंबर लिख देंगे हम थोड़ा सा। 1 नंबर, नहीं नहीं 1 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है? सबसे पहले 1 नंबर वाला कौन है? 7/10, उससे छोटा 9/20, उससे छोटा 4/15 और सबसे छोटा 1/5। ये आंसर हो गया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।